बापूजी की ऐसी हालत के बाद भी वनराज शाह इसलिए नहीं गया उनके कमरे में, नहीं पहुंचे उनके आंसू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। काव्या ने वनराज शाह को समझाया। वनराज शाह ने भी अपनी जो हालत थी काव्या के सामने रखी कि मुझे सांस नहीं आ रहा। बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी बात हो जाए, बापूजी की इतनी इंसल्ट हो जाए, वो भी वनराज शाह की बेटी के हाथों, तो वनराज शाह की सांस तो अटकेगी ही। मगर सांस अटकी, पता भी है, काव्या ने भी बोला कि बापूजी इस समय रो रहे होंगे, मगर वनराज शाह नहीं गया। मुझे तो एक बार लगा भी कि जब एकदम से उठी कि शायद वनराज शाह को उसने देख लिया है, अपने बेटे को, कि वो दरवाजे पे खड़ा है और उसने देख लिया है, मगर वो बात कुछ और थी। तो कारण तो हमें पता है, उसको डिस्कस करते हैं कि क्यों नहीं गया। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब हमने नहीं देखा, मगर हो सकता है आगे देखें कि वनराज शाह चुपके से अपने बापूजी को सोता देख के चला गया हो सकता है। मगर यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट ये भी है कि वो नहीं चाहता कि बापूजी अपने उस कॉन्फिडेंस में आए जो इंटरफेरेंस वाला कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वनराज शाह बहुत बड़ा धमाका करने वाला है डिम्पी की शादी में। उसके पास सबूत आ गए हैं और ये शादी वो नहीं होने देने वाला। तो सबसे बड़ी सपोर्ट जो डिम्पी के हैं वो है और बापूजी, जो डिम्पी की शादी में बुरी तरह से इंटरफेयर कर सकते हैं और वनराज शाह को बस कर वनराज कह के बापूजी चुप करवा सकते हैं। अब जब वनराज शाह ने ये बात बापूजी को एक दिन पहले कह दी है कि आपको बच्चों में इंटरफेयर नहीं करना है, तो ये बात में बापूजी रो भी रहे हैं और सब हो रहा है। तो वनराज शाह इस बात को लेके थोड़ी देर के लिए शांत रहना चाहता है कि चलो एक दिन के लिए बापूजी दुख मना लेंगे तो कोई बात नहीं, मगर ये मेरा बड़ा मिशन जो है उसमें बापूजी अड़चन नहीं डालेंगे। वो अपने माँ बाप को एक दिन के लिए रोना जो है दे सकता है, उनको आंसू दे सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि आगे मैं घर के लिए बहुत अच्छा कुछ करने वाला हूं। इस टीटू नाम की बीमारी को घर से दूर भगाने वाला हूं, जिसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं वनराज तुम ये नहीं कर सकते, ये घर मेरा है, बापूजी बोल सकते हैं। डिम्पी मेरी भी तो ये लगती है, वो लगती है, बेटी लगती है, सब बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी कह सकती है कि अगर इतना कुछ था तो पहले क्यों नहीं बोला, तूने ये क्यों किया, तूने वो क्यों किया। दोनों माँ बाप वनराज के इस डिसीजन में हिस्सा ले सकते हैं और उसको गलत साबित कर सकते हैं। तो ये बात ना हो इसलिए वो नहीं गया उनके पास कन्फेस करने की मेरी गलती है, मैंने आपको गलत बोला, ताकि वो लोग फिर से ये ना सोचे कि हम लोग इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ये डिम्पी की शादी के प्लान की वजह से, उसको कैंसिल करने के प्लान की वजह से, ये अपना जो सपूत बेटा अपने आप को कहता है, अपने माँ बाप के आंसू नहीं पहुंचने गया, क्योंकि अपनी ईगो अब उसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर है। तो ये रीजन सबसे बड़ा है वनराज शाह का अपने माँ बाप के आंसू ना पहुंचने का। तो देखते हैं अब ये धमाका कैसे होता है, क्या क्या होता है, क्योंकि धमाके के बाद धमाका तो हम देख ही पा रहे हैं। क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.